सच्चिदानंद रूपाय। श्री वेद व्यास जी महाराज सच्चिदानंद रूपाय भगवान के सच्चिदानंद के 3 स्वरूपों की यहाँ चर्चा करते हैं। जब तक जान पहचान ना हो, बोलचाल ना हो, किसी के विषय में हम ना जान पाए नाम गांव, उसके मर्म को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक उससे प्रेम संबंध बंधने वाला नहीं है। तो जो प्रथम दिन की कथा होती है, जो ये श्लोक है, ये भगवान से हमें जान पहचान करने का समय है। ये वो श्लोक है जिससे हम परमात्मा को जान पाएं कि परमात्मा वास्तव में कौन है। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद शब्द, इस शब्द में 3 शब्द हैं। कौन कौन से? सत्य, चित्त और आनंद। इन तीनों से मिलकर बना है सच्चिदानंद रूपाय, रूप स्वरूप। इस श्लोक में कहीं भी आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि कृष्ण स्वरूप, राम स्वरूप, भगवती स्वरूप। यहाँ सबसे पहला जो शब्द आया है वो सत्य आया है। क्या आया है? एकमात्र भागवत ऐसा ग्रंथ है जो ना तो कृष्ण को प्रणाम करता है, न राम, न माँ भगवती को, न दुर्गा को, न किसी अन्य देवी देवता को। किसी को प्रणाम नहीं करता, बल्कि किसको प्रणाम करता है? सत्य को प्रणाम करता है। ये सत्य वो सत्य है, चाहे आप वाणी से बोलिए, चाहे आप वाणी से उस सत्य को बोलिए, और चाहे आप इस जीव जगत में जन्म के बाद प्राप्त होने वाले मृत्यु से अवगत होइए। ये वो सत्य है। हम पर ये निर्भर बाध्यता नहीं है कि हम हमेशा सत्य बोलें, और ये संभव भी नहीं है। कभी कभार झूठ बोलना पड़ जाता है और बोलने की आवश्यकता भी पड़ जाती है। लेकिन कहते हैं कि जब आवश्यकता ना हो तब कदापि झूठ मत बोलिए, आवश्यकता हो तब बोलिए, क्योंकि सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, प्रभुता के हृदय आप। क्योंकि सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है, तप नहीं है, और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। और जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में परमात्मा है। तो वाणी में भी सत्यता लेकर आइए। जहाँ आवश्यकता है वहाँ सत्य बोलिए, और जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ झूठ का सहारा मत लीजिए। लेकिन ये सत्य है जो वाणी से प्रयोग करते हैं, वाणी से सदैव मृदुभाषी होकर, और कहते हैं कि जब आप जीवन में सदा सत्य का साथ लेते रहते तो आपको अलग से भजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अलग से आपको माला लेने की आवश्यकता नहीं है, अलग से आपको संत जनों की वाणी सुनने की आवश्यकता नहीं है, अलग से मैं कहती हूँ कथा भी सुनने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपकी वाणी में सत्यता है तो। लेकिन ये असंभव है, हो ही नहीं सकता। पूरे 24 घंटे में न जाने कितनी बार ही हम झूठ बोलते हैं, है ना? कितनी बार। सत्य बोलना भी चाहे, ध्यान भी आए कि भैया यहाँ तो सच बोल देते तो कम से कम एक पाप कमाने से तो बच जाते। तो वाणी से ये संभव नहीं है कि हम सदा सत्य वचन बोले। और दूसरा, हमारी और आपकी मृत्यु। इस संसार में श्री वेद व्यास जी महाराज कहते 2 ही चीजें सत्य है। एक राम नाम, जोर से बोलिए, राम नाम। देखिए, इस वाक्य को बोलते हुए डरना नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ दुनिया का सबसे सुंदर वाक्य है ये। अगर इसको कोई समझ जाए ना, हैं, तो महाराज फिर तो बैठे बिठाए ही राम मिल जाए। बैठे बिठाए राम नाम सत्य है। कब बोला जाता है? हैं, जब भगवान का बुलावा आ जाए तब बोला जाता है। दुर्भाग्य देखिए इस जीवन का, दुर्भाग्य देखिए इस समाज का, हम सभी का। जीते जी व्यक्ति के सामने बोलिए राम नाम सत्य है, क्या करेगा?
क्या करेगा? अगर हाथ में चक्कू है तो गर्दन पर लग जाएगा, बंदूक है तो चल जाएगी। अगर किसी के समक्ष ये कह दिया जाए कि राम नाम सत्य है, और जब मृत्यु हो जाए, पीछे जाने वाले 4 कंधों पर उठाएंगे और फिर जोर जोर से चिल्लाते हुए जाएंगे, राम नाम, राम नाम। कोई फायदा है? लाभ है कोई? किसको सुना रहे हो भैया? मरने वालों को सुनाने से कोई फायदा नहीं, लेकिन ये सुनाया किसको जाता है? जो पीछे चल रहे हैं। किसको सुनाया जाता है? जो पीछे चल रहे हैं कि भैया आज मैं इन 4 कंधों पर जा रहा हूं, मैंने किया सो किया, अच्छा किया बुरा किया, सब अपने साथ लेकर जा रहा हूं। कल को तुझे भी इन्हीं 4 कंधों पर आना है। अब तू समझ ले कि तू क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, क्या करने योग्य और क्या करने योग्य नहीं है। हमें मृत्यु सिखाती है, ये वो पल सिखाता है, ये वो क्षण सिखाता है, ये वो समय हमें सिखाता है। अगर यहाँ मृत्यु ना हो तो ईश्वर को कोई याद ना करे, भगवान को कोई याद ना करे। दवाई पर भी अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट है तो साथ में एक्सपायरी डेट लिख दी जाती है। बार बार पत्ते को पलट पलट कर, जिन माताओं को पढ़ना नहीं आता वो भी भैया एक बार देखो तो सही, एक्सपायरी तो नहीं हो गई। उनसे पूछो कि इनकी तो एक्सपायरी हो जाए, तो हमारी तो कोई डेट भी नहीं है। हमारे तो एक्सपायर होने की भी भगवान ने कोई डेट नहीं दी, तारीख नहीं दी। अच्छा है भगवान ने कोई जीने मरने की तारीख तय नहीं की है। तो हर पल कैसे जीना चाहिए कि मानो कि वो दिन आखिरी हो। कैसे जीना चाहिए जीवन कि मानो ये दिन कैसा हो, आखिरी हो। कल ये श्वास दोबारा आवे या ना आवे, क्या पता प्रातः का सूरज हम देख पाए ना देख पाए। अगर यही सोचकर आप जीवन जिएंगे ना तो मृत्यु आपकी, अगर 30 साल भी जिएंगे ना तो अगले 30 साल तक भी ये समाज आपको याद रखेगा।